हेलो व्यूअर्स, इंडिया ऑनलाइन सर्विस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ बताएंगे एपीएस पोर्टल बंद क्यों हो रहा है। अगर आपका भी एपीएस पोर्टल बंद हो गया है तो इसको अनब्लॉक कैसे करना है आज के इस वीडियो में बताएंगे। और अगर ब्लॉक नहीं हुआ है आपका एपीएस पोर्टल तो आपको सुरक्षित रहकर कैसे काम करना है इस वीडियो में लाइव प्रूफ बताएंगे। और वो ब्लॉक क्यों हो रहा है, होने का रीजन क्या है, वो भी आज के इस वीडियो लाइव प्रूफ बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैंने इजी पे, RNFI, रापी पे, स्पाइस मनी, पे नियर बाय, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, से मनी, इस तरह के बड़ी बड़ी कंपनियों से मैंने डिस्कस की है। और जो मुझे अभी रूल्स मिले हैं किन किन रीजन की वजह से ब्लॉक हो रही है, तो ये आज के इस वीडियो में हम पूरा जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि ये रिटेलर लोग क्या करते हैं, कुछ रिटेलर लोग तो चूर हैं, सब नहीं, मार्केट में कुछ रिटेलर लोग चूर है जो फ्रॉडबाजी करते हैं। और कुछ आप देख रहा हूं कुछ कस्टमर भी ऐसे हैं जो फ्रॉड हैं, चूर है। तो इन सब की तरफ देखते हुए एनपीसीआई, आरबीआई और यूआईडीआई ने मिलकर एक कानून जारी किया है, एक आइन जारी किया है और एपीएस को बंद कर रहे हैं। और एपीएस पोर्टल का बंद करने का सबसे पहली बड़ी रीजन ये है कि हम लोग जो एपीएस से पेमेंट विड्रॉल करते हैं या मिनी एटीएम से या माइक्रो एटीएम से, एमपोस से, भीम30 वगैरह से, तो इस वक्त हम लोग ट्रांजैक्शन रजिस्टर मेंटेन नहीं करते। दूसरे नंबर प्रॉब्लम हमारा ये होता है क्योंकि हम लोग जब भी हम एपीएस से पेमेंट विड्रॉल करते हैं कस्टमर को कोई साउंड नहीं मिलता है, हमारे पास कोई साउंड बॉक्स, इस तरह का साउंड बॉक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता है। तीसरी बात है, जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे सामने, हमारे ऊपर में कोई सीसीटीवी नहीं होती है। क्योंकि जब भी कोई फ्रॉड कस्टमर आते हैं हमारे पास और ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे हमारे पास से एपीएस के थ्रू फिंगर थंब लगाकर पेमेंट विड्रॉल करे या हमारे पास से माइक्रो एटीएम यानी मिनी एटीएम से पेमेंट विड्रॉल करे, तो ऐसे सूरत में होता है क्या, हमें ट्रांजेक्शन रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य है। और सीसीटीवी में भी इसका वीडियो आना चाहिए। अगर सीसीटीवी नहीं है तो आपको लोकेशन के साथ, टाइम और डेट के साथ इसका उधर कैमरा की तरफ देखो कि इनका एक फोटो खींच लेना है इस टाइम का, जब आप पेमेंट इनके हाथ में दे रहे हो, पेमेंट इनके हाथ में दे रहे हो, इस वक्त आपको एक फोटो खींचना चाहिए। हमें इस फ्रॉड एक्टिविटी से बचना है, हमें ब्लॉक एक्टिविटी से बचना है, तो हमें ये सब मानना पड़ेगा, पालन करना होगा। क्योंकि अगर वो फ्रॉड रिटेलर, फ्रॉड कस्टमर, वो चोर कस्टमर अगर जाएंगे यहाँ बैंक में और पुलिस स्टेशन में और कहेंगे कि नहीं मैंने गया था इस रिटेलर के यहाँ पर पेमेंट विड्रॉल करने, बैलेंस इंक्वायरी के लिए, इन्होंने क्या किया, पेमेंट विड्रॉल कर दिया, ऐसे सूरत में आपके पास कोई भी सबूत नहीं रहेगी, आपके पास कोई भी सबूत नहीं रहेगी। तो ऐसे सूरत में आपको, आपने अगर ट्रांजेक्शन किया है तो ऐसे सूरत में आप लोग कम से कम इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन रजिस्ट्री है आपके पास, तो ट्रांजेक्शन रजिस्ट्री को आप देखा सकते हो क्या, ये देखो कि मैंने ये मेंटेन किया है, ये देखो इन्होंने को इतना रुपये विड्रॉल लिया है हमारे यहाँ पर, यहाँ से आधार पे के थ्रू, आधार विड्रॉल के थ्रू, एपीएस के थ्रू, और ये कस्टमर है और इनका नाम है, ये मोबाइल नंबर है, इनका सिग्नेचर है, ये सब कुछ सब इस वीडियो में इनको दिखा सकते हो। कम से कम तो ये कापी तो इनको दिखा सकते हो ना, ये ट्रांजेक्शन रजिस्टर तो इनको दिखा सकते हो। दूसरी चीज है, अगर आपके पास सीसीटीवी लगा हुआ है तो आप इस टाइम के सीसीटीवी के वीडियो भी दिखा सकते हो इसमें कि कस्टमर को मैंने रुपया लाइव दिया है, चेक कीजिए। ऐसे सूरत में रिटेलर को काफी बड़ी झटका से बच सकते हैं, अदरवाइज रिटेलर को काफी बड़ी झटका लग सकती है इस चोर कस्टमर की वजह से। उसी वक्त अगर आप लाइव लोकेशन के साथ इनका सेम टाइम और डेट में एक फोटो खींच लेते हो, वो फोटो भी इनको दिखा सकते हो, ये भी एक प्रूफ है आपके पास। और अगर आपके पास साउंड बॉक्स है तो साउंड बॉक्स पे झूठ से बोलेगा, इस तरह का साउंड बॉक्स है तो आपको झूठ से बोलेगा कि इतने रुपीस विड्रॉल, वो लाइव बताएगा। तो इससे कस्टमर को ये डाउट होगा, ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये जो रिटेलर है ये 2000 ही उठा रहा है, विड्रॉल कर रहा है, हमारे अकाउंट में 3000 नहीं उठाया, ये रिटेलर को भी पता, कस्टमर को भी पता चल जाएगा। तो मैंने बताया, पहला है आपको ट्रांजेक्शन रजिस्टर मेंटेन करना, दूसरा है सीसीटीवी लगाना, तीसरा है साउंड बॉक्स।
चौथा चीज है, जब भी एपीएस से हम पेमेंट विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने की ऑप्शन आती है। यहाँ पर रिटेलर लोग क्यों अपने नंबर डालते हो, कस्टमर का नंबर क्यों नहीं डालते? क्योंकि ऐसा सूरत में अगर वो बैंक में जाकर या पुलिस स्टेशन में जाकर बैंक चार्जबैक लगाएगा तो आप पर बड़ी जुर्माना हो सकता है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा और आप इस वक्त फ्रॉड एक्टिविटी में शामिल हो सकते हो। इसलिए हमें फ्रॉड एक्टिविटी से बचना है तो हमें कस्टमर का एक मोबाइल नंबर देना चाहिए। अगर कस्टमर का मोबाइल नंबर नहीं है तो किसी इनके फैमिली मेम्बर के किसी का, उनके कस्टमर को बोलिए कि किसी फैमिली मेम्बर के दे दीजिए, कोई ओटीपी वगैरह नहीं लगता है इसमें, बस ऐसे ही डालना होता है। तो रिटेलर लोग अपने मोबाइल नंबर क्यों देते हो, ऐसा भगीज मत करिए। चौथा चीज चला गया। नंबर 5, जब भी हम एपीएस से पेमेंट विड्रॉल करते हैं 500, 1000, 2000, 3000 या 4000 या 10,000 तक एक ही साथ विड्रॉल कर सकते हैं। 100 रुपया से लेकर 10,000 तक एक साथ विड्रॉल कर सकते हैं। तो ऐसा सूरत में हम क्या करते हैं, रिटेलर से 1000 में 10 रुपये लेते हैं या 5 रुपये लेते हैं या 20 रुपये लेते हैं, जो भी आप चार्ज ले रहे हो वो एक साथ मिलाकर क्या करते हो, 1000 200 रुपया, 500 200 रुपया, 1000 20 रुपया, 2025 रुपया या 3025, इस तरह का जो ट्रांजेक्शन खुला ट्रांजेक्शन उठा रहे हो 100 के नीचे, 1 रुपया से लेकर और 99 रुपया तक बीच में जो रुपया विड्रॉल कर रहे हैं, इन रुपयों को हमें विड्रॉल नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं राउंड फिगर। जो हम राउंड फिगर अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं, इस तरह का अमाउंट हमें विड्रॉल करना नहीं चाहिए। सीधा 500, सीधा 600, 700, 800, 1000, 1100, 1200, 1500, इस तरह का सीधा सीधा ट्रांजेक्शन करिए। क्योंकि अगर आप एटीएम मशीन में जाएंगे पेमेंट विड्रॉल के लिए तो यहाँ पर भी आपको 500 देगा, 600 देगा, 1000 देगा, 1100 देगा, 1200 देगा, बट आपको 500 200 रुपया, 520 रुपया, 525 रुपया, इस तरह एटीएम मशीन भी आपको नहीं देता है। इसलिए आप लोग भी इस तरह मत करिए। अगर इस तरह दोगे तो एनपीसीआई ये समझेगा कि आप लोग कस्टमर से चार्ज ले रहे हो और फ्रॉड एक्टिविटी में आप शामिल हो सकते हो। इसलिए हमें फ्रॉड एक्टिविटी से बचना है तो हमें यह भी कानून एनपीसीआई का हमें पालन करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है बैंक के सर्वर के प्रॉब्लम। चाहे आप जो जिस कंपनी का एपीएस पोर्टल चला रहे हो, इस कंपनी के सर्वर का प्रॉब्लम हो या आपके जिस भी बैंक का सर्वर है, बैंक में के सर्वर में प्रॉब्लम हो या यूआईडीआई के सर्वर में प्रॉब्लम हो, ये एनपीसीआई के सर्वर में प्रॉब्लम हो, तो हमें सबसे पहले सर्वर को चेक करना है कि सर्वर सही है या नहीं, अभी सर्वर ठीक ठाक चल रही है नहीं। क्योंकि पेमेंट फेल्ड होगी तो वो पेमेंट अकाउंट से कभी कभार काट जाता है, डिडक्ट हो जाता है और कस्टमर एजेंट को रिसीव नहीं होती है वॉलेट में। तो ऐसे सूरत में काफ़ी परेशानी करना पड़ जाता है। इसलिए हमें 7 दिन तक वेट करना पड़ता है। तो 7 दिन के बाद हमारा वो पेमेंट ऑटोमेटिकली कस्टमर के बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो रिफंड हो जाती है। तो हमें कैसे सर्वर को चेक करना है, सर्वर को हमें चेक करने के लिए आधार नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, दुबई सिलेक्ट करिए या अपना जो अगर आप एटीएम से कर रहे हो तो एटीएम से बैलेंस इंक्वायरी करिए, पता चल जाएगा। अगर आप मंत्रा या मरफू दुबई से या किसी भी फिंगर दुबई से अगर आप ये कर रहे हो, एपीएस के थ्रू पेमेंट विड्रॉल कर रहे हो, तो इनका मिनी स्टेटमेंट चेक कीजिए। मिनी स्टेटमेंट चेक करने में आपको भी बोनस 1 रुपये मिल जाएगा उधर, और इधर आपका सर्वर भी चेक हो जाएगा। अगर सर्वर सही नहीं होता है तो ये यहाँ पर पेमेंट या मिनी स्टेटमेंट चेक नहीं होता, यहाँ पर भी आपका पेमेंट डिडक्ट नहीं होगा। तो ऐसे सूरत में रिटेलर को काफ़ी बड़ी फायदा हो सकता होगा और पेमेंट फेल की प्रॉब्लम से रिटेलर लोग बच सकते हो। तीसरा जो आ रहा है वह है एपीएस विड्रॉल। और जब हम एपीएस से पेमेंट विड्रॉल करते हैं तो काफ़ी बार हमारा पेमेंट फेल्ड हो जाता है या हमारा देखा जाए कि फिंगर मिसमैच या बैंक का लिमिट पूरा हो गया है। तो ऐसे सूरत में हमें क्या करना है, अगर आपका बैंक लिमिट पूरा हो गया देखा रहे तो आप तुरंत दोबारा ट्रांजेक्शन मत करिए। तो आपको वेट करिए 24 घंटे के बाद दोबारा इस कस्टमर का ये करिए, ट्रांजेक्शन करिए। और अगर आपको पेमेंट फेल देखा है, बार बार ट्राई करते हो, ऐसे टाइम में आपका कस्टमर के अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो सकता है और आपके वॉलेट में वो पेमेंट रिसीव हो भी सकता है और नहीं भी ना भी हो सकता है। तो अगर रिसीव नहीं हुआ है कस्टमर के अकाउंट में वो पेमेंट रिफंड हो जाएगी। आपको इसके लिए कोई पूरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 7 दिन के अंदर वो पेमेंट रिफंड हो जाती है। इसलिए हमें फ्रॉड एक्टिविटी से बचने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए एनपीसीआई ने कानून को निकाला है। यहाँ पर और एक चीज़ भी एनपीसीआई ने बताया, एनपीसीआई, आरबीआई और यूआईडीआई इन सब ने मिलकर बताया है
जिस भी पिन कोड के अंदर इस तरह का ट्रांजेक्शन करते हुए या इस तरह का फ्रॉड एक्टिविटी करते हुए किसी को पकड़ा गया है, तो ऐसे सूरत में इनका पूरा पिन कोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस पिन कोड के अंदर जितने भी एपीएस संचालक है, इन सब का एपीएस पोर्टल बंद किया जाएगा। मतलब इनका एक कस्टमर एक की वजह से पूरा पिन कोड ब्लॉक, क्योंकि सरकार की तरफ से जो कानून होता है आता है वो सब पर लागू होता है, उस तन्हाई एक ही सिर्फ एक ही ना एक पर लागू नहीं होता है। अगर इस पिन कोड के अंदर किसी एक के ने फ्रॉड एक्टिविटी किया है तो एक की वजह से पूरा पिन कोड को ब्लॉक किया जाएगा। पूरा पिन कोड के जितने भी एपीएस संचालक हैं, सबके एपीएस पोर्टल को बंद किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी सारे पिन कोड ब्लॉक हो चुका है। अगर आपको किन किन पिन कोड को ब्लॉक किया गया देखना है तो हमारे टेलीग्राम पर विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पिन कोड का पीडीएफ बनाकर डाला है। किस बैंक का कितना लिमिट है वो जानने के लिए मैंने काफ़ी कोशिश की है। कंपनी ने आखिर में मुझे ये बताया है कि जिस बैंक में जितना भी विड्रॉल का लिमिट होता है कस्टमर के, अगर वो सीएसपी से है तो 25,000 का है, किसी बैंक का 50 का है, किसी बैंक का 70 का है, किसी का 40 का है। जिस बैंक का जितना है उस बैंक का इतना ही विड्रॉल होगा। आप सपोज मान लो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक में भी सीएसपी है, जनधन है, काफ़ी तरह का खाता वगैरह होती है। तो इसी काफ़ी तरह अलग अलग रूल कहेंगे विड्रॉल अमाउंट की होती है। तो जो भी इनका रूल है उस रूल के हिसाब से इनका विड्रॉल होगा, ज़्यादा नहीं होगा, इस रूल से ऊपर नहीं होगा। अगर इस रूल के ऊपर में अदर पे के थ्रू विड्रॉल करते हो तो वो इलीगल माना जाएगा, इसलिए हमें इन सबको फॉलो करना है। क्योंकि जब भी हमें एपीएस बैंक लिमिटेड दिखाते हैं तो हमें यहाँ पर समझ जाना है कि इस रिटेलर ने किसी और निकासी पेमेंट विड्रॉल करके आया है, और हो सकता है कि इससे फ्रॉड एक्टिविटी हो रहा है। तो ऐसे सूरत में हमें सुरक्षित रहना है। 24 घंटे के बाद दोबारा अगर ट्राई करना है तो दोबारा ट्राई कर सकते हो इस कस्टमर का, बट तुरंत दोबारा मत करिए, अदरवाइज आपका भी एपीएस ब्लॉक हो जाएगा। एक बार एपीएस ब्लॉक हो गया है तो पूरे लाइफ में आपको दोबारा किसी भी पोर्टल में किसी भी कंपनी के एपीएस को आप इनेबल नहीं किया जाएगा, वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि आपके आधार नंबर और पैन नंबर सेम है, आधार नंबर और पैन नंबर से आपके एपीएस को एक्टिव किया जाता है एनपीसीआई के थ्रू। तो इसलिए हम सबको चाहिए, सबसे पहले हमारे पास ट्रांजेक्शन रजिस्टर हो, नंबर 2 हमारे पास साउंड बॉक्स हो, नंबर 3 हमारे पास सीसीटीवी हो, नंबर 4 हम लोग लाइव इनका लोकेशन के साथ इनका फ़ोटो खींचे, नंबर 5 हम ये जो राउंड फिगर अमाउंट है इसका ट्रांजेक्शन से हम बचे, नंबर 6 हम एपीएस बैंक एपीएस लिमिटेड से के वक्त हम ये करें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। नंबर 7 पेमेंट फेल होने से हम लोग सतर्क रहें। नंबर 8 बैंक सर्वर को हम चेक करें, बैंक के सर्वर सही है या नहीं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि एपीएस के जो पैनल है और हमें चलाना है, फ्रॉड एक्टिविटी से बचाना है, एक्टिविटी ब्लॉकेट से बचाना है, सस्पेंडेड से बचाना है, तो हमको पूरा एनपीसीआई के कानून को फॉलो करना होगा। अगर आपको कुछ इस तरीके का ईजीपे का अगर रिटेलर आईडी चाहिए, अगर आप आसाम से बिलोंग करते हो, अगर आपको ईजीपे का रिटेलर आईडी चाहिए तो हम बिल्कुल फ्री में आपको दे देंगे। और अगर आपको ईजीपे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए, ऑल इंडिया किसी भी जगह से हो, आपको हम प्रोवाइड कर देंगे ईजीपे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ओनली 690 रुपीज़ में। और अगर आपको मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए ईजीपे का तो 6,999 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी जो ऑफर चल रहा है 6,999 में मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ में 10 डिस्ट्रीब्यूटर कूपन के साथ। मान लो 10 डिस्ट्रीब्यूटर कूपन अगर बेचोगे आप, तो अगर 1000 के रिकॉर्डिंग 10 कूपन बेचोगे तो आपको 10,000 मिल गई है वहीं पर, और आपको अपना मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी फ्री में मिल रही है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी बड़ी फायदा होती है। और आपको 690 रुपया के हिसाब से मेरे तरफ बेचोगे तो भी आपका 7,000 रुपया निकल गया है। तो ऐसे सूरत में आपका जो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है वो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। अगर आपको भी कुछ इस तरीके का ट्रांजेक्शन रजिस्टर चाहिए तो आप हमसे ऑर्डर लगवा सकते हो। और अगर आपको भी कुछ उस तरह का साउंड बॉक्स चाहिए तो आप हमसे ऑर्डर लगवा सकते हो। और अगर आपको कुछ इस तरीके का माइक्रो एटीएम चाहिए, BM30 चाहिए या मिनी एटीएम चाहिए तो वो भी आप हमसे ऑर्डर लगा देगा। हम एक को अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं इस पर क्या क्या है। ये तो मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया,
यहाँ पर देख सकते हो इसमें कुछ इस तरीके का वारंटी गारंटी का और कंडीशन वगैरह का डिवाइस के कैसे चलाना है एक कागज दिया जाता है, वो कागज है। ये चार्जिंग है, डिवाइस को कैसे चार्ज करना है वो चार्जिंग है। चार्जिंग के लिए केबल दिया हुआ रहता है, डाटा केबल। ये है हमारा BM30 फिंगर, ये एमपोस डिवाइस, जिसको में ATM कहा जाता है, ATM कहा जाता है। ये हमारा BM30 है। आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो, इसका हम ऑन करके भी आपको दिखाते हैं। ये देखो हमारा वो ऑन हो रहा है, आप लोग लाइव देख सकते हो। अगर आपको लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे पास कोई भी चीज़ लोगे बिल्कुल आपको लो कॉस्ट में देखने को मिल जाएगी। और साथ में कुछ इस तरीके का कीरिंग वगैरह और इस तरह का पेन वगैरह और बैनर वगैरह, आपको इस तरह का बैनर वगैरह आपको दिया जाएगा। क्योंकि हमारा इजी पे है, आपको इजी पे मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने बिजनेस को और ग्रो करिए और आगे ले जाइए। और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या इसी पे के किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट में बताएं। डिस्प्ले पे भी हमारा नंबर की शो किया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर दिया हुआ है। काफ़ी सारे आईडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी आईडी चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी आईडी हमारे पास है वो आपको मिल जाएगा बिल्कुल लो कॉस्ट में। वीडियो को फुल देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।